श्रीमते पवित्र जलेन जलाभिषेचामिति स्वाहा तीर्थोत्तम भवै निरैक्षीर्वारिधिरूपकैष्णाप्यामि जन्माप्तान् दिनान् सर्वार्थसेदितान् ॐ ह्रीं शिवस्वादि वीरान्ताञ्जलि निष्णप्यामा ॐ ह्रीं शिवस्वादि वीरान्ताञ्जलि निष्णप्यामा ॐ ह्रीं शिवस्वादे वीरान्ताञ्जलि निष्णप्यामा ॐ ह्रीं शिवस्वादे वीरान्ताञ्जलि निष्णप्यामा ॐ ह्रीं शिवस्वादे वीरान्ताञ्जलि निष्णप्यामिति स्वाहा। श्री जी आप हमारा श्री जी अनंत गुण वाले हैं, ये परम शुद्ध तन वाले हैं, इनके चरणों में वंदन कर शतवारा। बोले मूला श्री चंदा प्रभु भगवान की जय। विश्व वंदनीय संत श्रोमणी आचार्य श्री अक्षर विद्यासागर जी महाराज की जय। शंका समाधान प्रवर्तक भावना युग प्रवर्तक परम पूज्य मुनि श्री 160 प्रमाण सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री 160 अरह सागर जी महाराज की जय। शाश्वत सम्य शिखर की पावन तलहटी में स्थित गुणायतन परिसर में नित्य प्रति अभिषेक एवं शांति आरती होती है, जिसमें आप अपने जन्मदिन के अवसर पर, वैवाहिक वर्षगांठ के अवसर पर एवं विशेष अवसरों पर शांति आरती करा के पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आज जिन्होंने नित्य शांति आरती में जुड़कर शांति आरती कराने का सौभाग्य प्राप्त किया है, रतलाम से शिरोमणि संरक्षक श्री भंवरलाल जी, श्रीमती ज्ञानवती देवी, राजेश जी, रेखा जी, आंचल जी, अनंत जी अग्रवाल सा परिवार, रामगंज मंडी से संरक्षक सदस्य माता श्री संतोष भाई, सुरेश कुमार जी, रेखा जी, प्रीति, अंकित, प्राची, अंकित, सिद्धार्थ, पूजा, संतोष, नितिन, नीतू जी, बाबरिया परिवार दोतड़ा वाले, यूएसए से संस्थापक श्री अजय जी, मधु जी, अतुल, रीना आदि, अविरिया जी, अंजू मेहता, अमित मेहता शाह परिवार, कोलकाता से शिरोमणि संरक्षक श्रीमती चंदा देवी, धर्मपत्नी मोतीलाल जी, शांतिलाल जी, श्रीमती सुमति देवी, निर्मल, मीरा, विजय रश्मि, अजय कंचन, याचिका, अंकिता, गौरव, नैतिक जी, सराबी शाह परिवार, कन्नौज से शिरोमणि संरक्षक चिंतामणि सवाईलाल जी, जैन शाह परिवार, जयपुर से शिरोमणि संरक्षक शांति कुमारी, श्रीमती ममता जी, प्रियतम जी, मयूरी, ऋषभ, सिद्धेश, प्रीति, आदित्य, नित्या जैन, समस्त सोगानी परिवार जापान वाले, रंगिया गुवाहाटी से संस्थापक सदस्य श्री पदमचंद जी, राज जी, प्रियल, गुणांश जी, पहाड़िया शाह परिवार, किशनगढ़ से शिरोमणि संरक्षक श्री कंवरलाल जी, अशोक जी, सुशीला जी पाटनी, सुरेश जी, शांता जी, विमल, तारिका, विनीत, सुचि, विकास, श्रद्धा, विनय, ईशा, विवेक, ऋषभ आदि विवान मान्य, अरन जी पाटनी, समस्त आर के मार्बल परिवार, जयपुर से संपत राय जी, शांति देवी, सुपुत्र रविंद्र जी, नरेंद्र जी, सुरेंद्र जी पाटनी शाह परिवार निखार वाले, यूएसए ईस्टर्न टेक्सास से शिरोमणि संरक्षक विजय, मंजू जी, गगन, केटी, अरु, गौरव, निहल, चांदी जैन शाह परिवार, गुवाहाटी कोलकाता से कंवरीलाल जी सेठी, सुमिरमल जी छावड़ा के परिवार से श्रीमती रत्नमणि देवी शेट्टी, श्रीमती इंद्र देवी छावड़ा, सुश्रेन, प्रीति, सिद्धांत, रिया, सलोनी, अजित, मोनिका, आयुषी, अर्णव, विनीत, रितिका, विमान, ऋतु, सुधीर, हस्तिदिशित, हार्दिक, समझ, छोड़ी, चूड़ीवाल सेठी छावड़ा परिवार, बांदा से शिरोमणि संरक्षक श्री पुष्पैन जी, श्रीमती सविता जी, अंकित, अमिता, मनस्विनी, विद्या सराफ, गुनगुन परिवार, गन्नौर से शिरोमणि संरक्षक श्रीमती राजदुल्ला जी, राजन, गीता जी, अनिल, ममता, प्रवीण, नमन, अलीशा, यशिका, शुभम, नुक्ति, निशा जैन सा परिवार, कोलकाता से शिरोमणि संरक्षक श्री प्रेम जी, श्रीमती प्रेमलिया जी, पुत्र श्याम जी, ऋषि सा परिवार, नागपुर से शिरोमणि संरक्षक सौभाग्यवती मीना जी, अनिल कुमार जी, श्रीमती सोनिया जी, आदित्य सिंगापुर, सौभाग्यवती स्वाति जी, पीयूष जी, मास्टर युवान, रियान जैन, विद्यासागर, विजय सर ग्रुप शाह परिवार, कन्नौज से शिरोमणि संरक्षक महेश कुमार जी, पीयूष जी, कल्पना जी, अमरीश जी, श्रीमती विजय लक्ष्मी, प्रत्युष, प्रियांश, ईशान जैन शाह परिवार, दुर्गापुर से शिरोमणि संरक्षक अनिल जी, श्रीमती अमिता जी, शशांक, प्रीति, तरुण, अनुपम, आलोक, श्वेता अग्रवाल, मिथुन, मानवी, शिमरन, निशान, अहिली, संभव जैन शाह परिवार, फिरोजाबाद से शिरोमणि संरक्षक श्री ललितेश जी, श्रीमती कमलेश जी, दिनेश जी, मीना जी, मुकेश जी, अंजू, नितिन जी, पूजा जी, शाह परिवार, बक्सरा गुजरात से शिरोमणि संरक्षक भूपेन भाई, श्रीमती शोभनाबेन, अतुल, सीते, निहाल, वदन, राधानी, समस्त राधानी परिवार, कोलकाता से शिरोमणि संरक्षक रमेश जी, अनिल जी, किरण जी, जयश्री, ऋषभ, ऋषा, मयंक, शैली, शुभम, पल्लवी, एकांश जी, शराब की शाह परिवार, कोलकाता मुंबई से शिरोमणि संरक्षक प्रकाश चंद जी, सल्ला देवी पाटनी, पूजा दत्त पत्नी, पुत्री दामाद आशिका, संजय पांड्या, समस्त अतिवीर फाउंडेशन शाह परिवार, कोलकाता से गुणायतन के एसएसपी अध्यक्ष श्री विनोद जी, किरण जी, राहुल जी, रितम जी, सौरभ जी, काला शाह परिवार, जयपुर अमेरिका से शिरोमणि संरक्षक श्रीमती कमला देवी, दिनेश जी, विनीता जी, वैभव, अक्षिता, विनीत, झानवी, विराज जी, पापड़ी वाल शाह परिवार, देहरादून से शिरोमणि संरक्षक विनोद जी, कमलेश जी, आशीष, मेघा, अतिन, पूजा, ऋचा, विवेक जी, जैन रामपुर वाला परिवार, जयपुर से शिरोमणि संरक्षक नंदकिशोर, शांति देवी, प्रमोद, नीना, निशा, सुनील जी, निशा जी, पहाड़िया शाह परिवार, मिर्जापुर से शिरोमणि संरक्षक ऋषभ, सुमन जी, विमल, किरण जी, राजकुमार, शोभा जी, विक्रम, शारिका, विकास, आशिका जैन शाह परिवार, इम्फाल मणिपुर से ज्ञानचंद जी, श्रीमती लीला जी कासलीवाल, आकाश, निधि, वान्या, व्योम, मेघराज, सोहनलाल जी कासलीवाल शाह परिवार, भोपाल से श्रीमती राजकुमारी जी, धर्मपत्नी संतोष जी सराफ, पुत्र वधु सपन जी, ममता जी, विकास, प्रतिभा, अनुभव, अंशल जी सराफ शाह परिवार,
गंजो बौशादी से स्वर्गीय अजीत कुमार जी, श्रीमती जयतन भाई, श्रीमती मंजुलता, सुपति एकांत, श्रीयुता जियांसी जैन सा परिवार, इंदौर से संस्थापक सदस्य श्रीमती विमला देवी बिलाला के परिवार से सोनी राजा रानी जी, सुधी नीतिका, शुभम अस्मिता, ऋषभ काजल आराध्या, अनुपेक्षा आराधना बिलाल आशा परिवार, आगरा से संस्थापक सदस्य श्रीमती मुनिया देवी जी, राकेश नीता, ऋषि रचित महित, रम्यक जैन समझ चांदीवाला परिवार, गुड़गांव से सुमेर संरक्षक श्री अजित प्रसाद जी, श्रीमती संतोष देवी, पंकज डोली, ऋषभ अभिनंदन, संजना, संजय, नैन्सी, यश जैन सा परिवार, सिंगापुर से सुमेर संरक्षक श्री विनोद जी, श्रीमती अर्चना जी, शिल्पा, अरियन, तेजस, चिराग, श्रीमती छाया, श्रीमती सरोज जैन परिवार, नवी मुंबई से सुमेर संरक्षक श्री प्रमोद जी, सुमन, स्वाति, साकर, श्रिया जी मावड़िया, प्रेरणा जी, विशाल जी, विवान जी गुप्ता सा परिवार, सागर से संस्थापक सदस्य श्री प्रेमचंद जी, श्रीमती चंदिया जी, सौरभ रूही, गौरव नामिका, नीरज पायल, दिव्यांश जितासा, शुभंकर हितासा, जिन उपकार परिवार, जबलपुर से संस्थापक सदस्य अरविंद जी, सुनीता, अंकित, अनामिका, राहुल, तनुकृति, वीरम, मनीषी जैन राजा परिवार, टीकमगढ़ से संस्थापक सदस्य श्री बाबूलाल जी सतपैया, अखिलेश जी, श्रीमती मीना जी, असीम, श्रीमती रिंपू अपूर्व, श्रीमती षष्ठी, सिद्धेश, दिविज सतपैया सा परिवार, कटनी सतना से श्रीमती राजकुमारी जी, प्रेमचंद जी प्रेमी, इंजीनियर रमेश जी, दिनेश, महेंद्र जी, संजय जी, अरिहंत, अक्षय, अक्षर, अरण्य हितकर, समस्त प्रेमी परिवार, बरेली उत्तर प्रदेश से संस्थापक सदस्य इंजीनियर अनिल कुमार जी, श्रीमती त्रिशला जी, एकता, अरुण कुमार, विदित, वर्षिका जनसा परिवार, गुवाहाटी से संस्थापक सदस्य श्री मूलमल पन्नालाल जी गंगवाल, महावीर जी, सुधा प्रदीप जी गंगवाल, हाथीगोला परिवार, मुंबई से सुमेर संरक्षक आरपी जैन जी, श्रीमती ममता जी, प्रशांत, श्रीमती बदिव्या, भरत, पारसी जैन सा परिवार, रांची से संस्थापक सदस्य गुणायतन मंत्री श्रीमती चंद्रकला जी, नीरज जी, नीलियांसा, जयाक्ष जी पाटनी सा परिवार, और जिन्होंने मासी शांति में जुड़कर शांति कराने का सौभाग्य प्राप्त किया है। धुलियान मुर्शिदाबाद से अजित कुमार जी, धनलाल जी, मोहनलाल जी, धीरज जी अजमेर सा परिवार, सुजानगढ़ से रतनलाल जी, खेमचंद जी, सुभाष चंद जी, सुरेंद्र कुमार जी बगड़ा सा परिवार, मुंबई गुणायतन से अनिकेत जी, मधुरमा जी, अनाहित जी, सुपुत्र सुभाष जी, पूनम जी जैन सा परिवार, आगरा से संरक्षक पारस जी कंसल, निशा जी, मधु, अनामिका, अनुभूति कृति, संभव कंसल जैन सा परिवार। हम परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर महाराज जी के चरणों में बारंबार नमस्ते करते हैं एवं निवेदन करते हैं, स्वामी आज की शांति रखा के हम सभी के जीवन को कृतार्थ करें। ये वैश्विक महामारी शीघ्र समाप्त हो। जो नित्य शांति धारा के पुण्यार्जक हैं उनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप से शांति धारा का पुण्य लाभ लिया है, विशेषतया अशोकनगर से श्रीमान सुमत कुमार जी जैन, सुनील वर्धमान जैन, रोनिल ईशान, श्रीमती शशिकांता, रेणु, स्वेच्छा, सोनिया, समस्त अखाए वाला परिवार, गुणायतन ट्रस्टी, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। दूसरी ओर से जयदीप जैन, खुनाद्री, खैरवाड़ा, उदयपुर, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। विजय कुमार जैन, सौरभ कुमार, मनीष कुमार, आशा जैन, स्वाति जैन, खुशी जैन, परी जैन, जबलपुर, शिवनगर, दमोह नाका, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। और फिर विजय कुमार जैन, आरव, सौरभ जैन, मनीष, आशा, स्वाति जैन, खुशी, परी जैन, जबलपुर, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। वीके जैन, अर्चना जैन, अनुनय जैन, वैशाली, आराध्या जैन, लखनऊ, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। डॉक्टर अरविंद जैन, शिल्पी जैन, महेंद्र, माया जैन, रश्मि जैन, निधि जैन, क्या लिखा, अनियंक जैन, जबलपुर, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। दीपचंद, आशालता, रूपचंद, शकुंतला, सचिन, सुचित, अतिमेण, मुनि, भुवी अग्रवाल कॉलोनी, जबलपुर, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। जो नित्य शांति धारा पुण्यरजक में नए जुड़े हैं, रतलाम से गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक भंवरलाल जी, श्रीमती ज्ञानवती देवी, राजेश, रेखा, आंचल, अनंत जैन अग्रवाल, और आज प्रत्यक्ष शांति धारा का लाभ ले रहे हैं वैभव जैन, गुड्डू परिवार। और नित्य शांति धारा पुण्यरजक में रांची से श्रीमती चंद्रकला पाटनी, नीरज, नीलियांसा, जयाक्ष पाटनी, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज जिन्होंने विशेष शांति धारा की भावना भाई है, चंदपुरा से संस्थापक सदस्य डॉक्टर महावीर अनंत दास सोइटकर के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में ही कोटा से मुकेश कुमार जैन, मेरठ से श्रीमती रवि जैन, इंदौर से राहुल जैन, बेंगलोर से कमल प्रशांत जैन, बांसवाड़ा से विजय कुमार जैन, इनके जन्मदिवस पर इनके जीवन की मंगल कामना, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। स्वास्थ्य लाभ की भावना से रतलाम से श्रीमती मंजू वाफना, धर्मपत्नी अनिल बापना, सागर से संरक्षक सदस्य शुभम मोदी, सपुत्र सतीश मोदी,
धुलियान मुर्शिदाबाद से धीरज अजमेरा, सागर से नीरज पायल जैन गर्भस्थ शिशु रक्षात, इंदौर से संस्थापक सदस्य अनिल जैन सूत वाले और कोल्हापुर से दीपक सुरगोंडा पाटिल। इन्हें शीघ्र स्वास्थ्य की उपलब्धि हो, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि हो। जितने लोग प्रत्यक्ष रूप से इस शांति धारा का लाभ ले रहे हैं और जो लोग परोक्ष रूप से इस शांति धारा का अनुमोदन कर रहे हैं, उनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी सुखी रहे, सभी स्वस्थ रहे। और आज व्रती बहन प्रेक्षा रेणु वीना दिल्ली, इनके जी परिवार में सुख शांति समृद्धि हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी सुखी हो, सभी स्वस्थ रहें। इस पुनीत भाव से शांति धारा की शुरुआत करेंगे। चलिए, ओम नमः सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमः। ओम ह्रीं नमो अर्हन्तानं, नमो सिद्धानं, नमो आयर्यानं, नमो वज्रायनं, नमो लोये शवशाहुनं। चत्तारि मंगलमर्हन्ता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केली पनत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा अर्हन्ता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पनत्तो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरण पहुँचामि हृन्ते शरण पहुँचामि सिद्धे शरण पहुँचामि साहु शरण पहुँचामि केवली पनत्तम धम्मम शरण पहुँचामि। ओम ह्रीं अनादि मूलमंत्रेभ्यो नमः। सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम नमोरते भगवते पश्चिनाशे दुष्कलमसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्वविघ्न प्रणाशाय सर्वरोगा मृत्यु विनाशाय सर्वकिचितोपद्रव विनाशाय सर्वच्छाम डामर विनाशाय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं रशियाउषा सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम ह्रूं छुं पट कीटिम कीटिम घाते घाते पर विज्ञान स्फोटे स्फोटे सहस्कंडान कुरु कुरु पर मुद्रान छिन छिंद पर मंत्रान भिंद भिंद छ छ व रूम पट सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हम् अशियाउषा नाहद विद्याय नमो अर्हन्तानं ह्रौं सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम अहराम श्री ह्रीं आहुरूम ऊरौं साहर जगदादब विनाशनाय ह्रीं श्री शांतिनाथाय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथा अशोक्तोर सत्प्रातिहार मृता अशोक्तोर सत्प्रातिहार सोन पदपदाय अम्लर्भिम विजय सर्वदो शांति कराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सुरपुष्पुष्टि सत्प्रातिहार मृताय सुरपुष्पुष्टि सत्प्रातिहार सोन पदपदाय अम्लर्भिम विजय सर्वदो शांति कराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दिव्यध्वनि सत्प्रातिहार मृताय दिव्यध्वनि सत्प्रातिहार सोवन पदपदाय अम्लर्भिम विजय सर्वदो शांति कराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय चाम्रोत्तोलन सत्प्रातिहार मृताय चाम्रोत्तोलन सत्प्रातिहार सोवन पदपदाय अम्लर्भिम विजय सर्वदो शांति कराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सिंहासन सत्प्रातिहार मृताय सिंहासन सत्प्रातिहार सोन पदपदाय गमलर्भिम विजय सर्वोदो शांति कराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय महामंडल सत्प्रातिहार मृताय महामंडल सत्प्रातिहार सोन पदपदाय झमलर्भिम विजय सर्वोदो शांति कराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दुंदुभि सत्प्रातिहार मृताय दुंदुभि सत्प्रातिहार सोन पदपदाय स्मलर्भिम विजय सर्वोदो शांति कराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय छत्तत्र सत्प्रातिहार मृताय छत्तत्र सत्प्रातिहार सोन पदपदाय खमलर्भिम विजय सर्वोदो शांति कराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय प्रातिहार्याश सहिताय बीजाष्ट मंडन मंडिताय सर्वविघ्न शांति कराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं अर्हं नमो जिनानं सर्व ओम ह्रीं अर्हं नमो ओहि जिनानं ओम ह्रीं अर्हं नमो परमो हि जिनानं ओम ह्रीं अर्हं नमो सब्बो हि जिनानं ओम ह्रीं अर्हं नमो अनंतो हि जिनानं ओम ह्रीं अर्हं नमो कोट बुद्धिनं ओम ह्रीं अर्हं नमो बीज बुद्धिनं ओम ह्रीं अर्हं नमो पदानुसारिणं ओम ह्रीं अर्हं नमो संभिन सोदारानं ओम ह्रीं अर्हं नमो स्वयं बुद्धानं ओम ह्रीं अर्हं नमो पत्ते बुद्धानं नमो उजुमदीनं ओम ह्रीं अर्हं नमो विपुल मदीनं ओम ह्रीं अर्हं नमो दशपुवीनं ओम ह्रीं अर्हं नमो चौदशपुवीनं ओम ह्रीं अर्हं नमो ठंग महानिमित्त कुशलानं ओम ह्रीं अर्हं नमो वनिधिपत्तानं ओम ह्रीं अर्हं नमो विद्याहरानं ओम ह्रीं अर्हं नमो चारणानं
ओम ह्रीं अर्हं नमो पन्न शमनानम। ओम ह्रीं अर्हं नमो आकाशगामिनम। ओम ह्रीं अर्हं नमो उग्रतवानम। ओम ह्रीं अर्हं नमो दित्ततवानम। ओम ह्रीं अर्हं नमो तत्ततवानम। ओम ह्रीं अर्हं नमो महातवानम। ओम ह्रीं अर्हं नमो घोरतवानम। ओम ह्रीं अर्हं नमो घोर गुणानम। ओम ह्रीं अर्हं नमो घोर परक्मानम। ओम ह्रीं अर्हं नमो घोर गुणमं भयारिणम। ओम ह्रीं अर्हं नमो आमो सहीपत्तानम। ओम ह्रीं अर्हं नमो खेलो सहीपत्तानम। ओम ह्रीं अर्हं नमो जल्लो सहीपत्तानम। ओम ह्रीं अर्हं नमो विट्ठो सहीपत्तानम। ओम ह्रीं अर्हं नमो शव्वो सहीपत्तानम। ओम ह्रीं अर्हं नमो मनबलिनम। ओम ह्रीं अर्हं नमो बचिबलिनम। ओम ह्रीं अर्हं नमो कायबलिनम। ओम ह्रीं अर्हं नमो क्षीरसवीनम। ओम ह्रीं अर्हं नमो शप्पिशवीनम। ओम ह्रीं अर्हं नमो महूशवीनम। ओम ह्रीं अर्हं नमो अमीशवीनम। ओम ह्रीं अर्हं नमो खीन्महानशानम। ओम ह्रीं अर्हं नमो बद्धमानानम। ओम ह्रीं अर्हं नमो लोये सब सिद्धाय दनानम। ओम ह्रीं अर्हं नमो भयवदो महदी महावीर बद्धमान बुद्धि ऋषिनम छेदी सर्व शांतिर्भवतु। ओम नमो भगवतो वर्धमानस्य ऋषस्य जलम तम गच्छै आयासम पायलम लुयानम भुयानम जुयावादिवार नगरे वा थमने वा मोने वा सब जीव सत्तानम अपराजितो भवतु में रख रख स्वाहा। श्री शांतिरस्तु सदास्तु शिवमस्तु सदास्तु जयोस्तु सदास्तु नित्यमारोग्यमस्तु सदास्तु सर्वेषां तुष्टिरस्तु सदास्तु पुष्टिरस्तु सदास्तु समृद्धिरस्तु सदास्तु कल्याणमस्तु सदास्तु सुखमस्तु सदास्तु अभिवृद्धिरस्तु सदास्तु दीर्घायुरस्तु सदास्तु कुलगोत्र धनानि सदा सन्तु सदास्तु सद्धर्म श्री बलायुरारोग्यैश्वर्याभिवृद्धिरस्तु सदास्तु ओम ह्रीं अर्हं नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थस्य भवतु। संपूज्यकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्रः। करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्रः। करोतु शांतिं प्रध्वस्तघाति कर्मान् केवल ज्ञान भास्करा कुर्वन्तु जगतां शांतिं विश्वाद्या जिनेश्वरा। कुर्वन्तु जगतां शांतिं विश्वाद्या जिनेश्वरा। जय श्री आदिनाथ भगवान की चंद्रप्रभ भगवान की। प्रज्वलन करें। रुचिर्दीप्तिकरं शुभदीपकं सकल्लोकसुखाकर मङ्गलं तिमिरजालहरं प्रकरं सदा किल धरामि सुमङ्गलकं मुदा। ॐ ह्रीं अज्ञानतिमिरहरं दीपकं प्रज्वलामि। अब मैं आमंत्रित करूंगा उमेश जी और वर्धमान जी आएँ और पूज्य गुरुदेव का पाद प्रक्षालन करें। शास्त्र भेंट के लिए आएँ और गुरुदेव के कर कमलों में शास्त्र भेंट का सौभाग्य प्राप्त करें। बंधुओं, बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि एक अष्टानिक के अंतराल के बाद आगामी कार्तिक मास की अष्टानिक में दिव्य भव्य सिद्ध चक्र महामंडल विधान का आयोजन होने जा रहा है। पूज्य गुरुदेव की साक्षी में पूज्य गुरुदेव के द्वारा जिसका मंत्रोच्चारण होता है, ऐसे भव्य सिद्ध चक्र महामंडल विधान की महिमा परंपार है। आप सभी लोग जो भी उसमें इच्छित हैं कल मंडल आवंटन करा सकते हैं। मंडल पूरे हो चुके हैं, लेकिन वेटिंग में मंडल आप आवंटित करा सकते हैं। हो सकता है आपका नंबर लग जाए। और अब मैं पूज्य गुरुदेव के चरणों में निवेदन करता हूं कि हे गुरुदेव, कुरल काव्य के माध्यम से हम लोगों का मार्ग प्रदर्शित करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम
सभी लोग दोनों हाथ जोड़ लें और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार करें। नमो अरिहन्ताणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो ओऽध्यायानं नमो उच्छायाणं नमो लोये सवशहुनं नमो लोये सवसाहुनं एषो पञ्च हळमोयारो एषो पञ्चणमो यारो सवपावपणाशिनो सवपावपणासनो मङ्गलाळं च सवेसिं मङ्गलाणं च सव्येसिं पढमं होयि मङ्गलम् परमं होय मङ्गलम्। जय बोलो देवादिदेव एकहज़ार श्री भगवान महावीर स्वामी की जय 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 अहिंसा परमो धर्म की जय जय परम जय पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय 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 परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय 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 पूज्य मुनि श्री अरह सागर जी महाराज की जय 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 नमोस्तु। पूरे प्राणी जगत में मनुष्य का सर्वोच्च स्थान है। मनुष्य को प्रकृति की श्रेष्ठ कृति के रूप में जाना जाता है। आखिर ऐसा क्या है? अन्य प्राणियों में और मनुष्य में क्या अंतर है? तो मेरे देखे दो मौलिक अंतर हैं जो मनुष्य को पूरे प्राणी जगत से एक अलग पहचान देती है। पहली, मनुष्य के पास मनन करने की क्षमता है और दूसरी, मनुष्य के पास ग्रहण करने की क्षमता है। मनुष्य बहुत कुछ अपने मन के द्वारा सीखता है, समझता है, और मनुष्य को कोई बातें सिखाई जाए तो वो हमारे सीख को बहुत आसानी से ग्रहण कर सकता है। तो मनन ग्रहण ये दो ऐसी शक्ति है जिसके बल पर मनुष्य इस पूरे के पूरे प्राणी जगत में अपना अलग स्थान बना। आज उसी के संदर्भ में आप सबसे बात की जानी है। एक लंबे अंतराल के उपरांत कुरल काव्य की फिर से चर्चा यहाँ हो रही है और बात केवल ये है कि कोई भी मनुष्य जब जन्म लेता है तो उसके साथ असीमित संभावनाएं होती है, पर जन्मोपरांत उसकी संभावनाओं की अभिव्यक्ति
उसकी जीवन शैली पर निर्भर करती है, वो किस तरीके का जीवन जीता है। क्योंकि मनुष्य मिट्टी के गोले की तरह होता है। मिट्टी के गोले लोंधे से मंगल कलश भी बनाया जा सकता है, तो शराब की कुल्हड़ भी। इस धरती पर जो अपने जीवन को सही तरीके से ढाल देते हैं उनका जीवन पूरी तरह निखर जाता है, और जो अपने जीवन को नहीं ढाल पाते उनका जीवन यूं ही बिखर जाता है। जीवन का निखरना और बिखरना दोनों चीज़ें हमारे अपनी सोच और प्रवृत्ति पर निर्भर है। लेकिन हमारे संपूर्ण जीवन में सबसे महत्वपूर्ण स्थान है शिक्षा का। आज बात उसी शिक्षा की जा रही है। शिक्षा के अभाव में मनुष्य अपने जीवन को आगे नहीं बढ़ा सकता। इस धरती पर बहुत से ऐसे लोग हैं जो शिक्षित या सुशिक्षित व्यक्ति की श्रेणी में गिने जाते हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो अशिक्षित दिखते हैं। अशिक्षित व्यक्ति का जीवन स्तर बहुत हल्का होता है और सुशिक्षित व्यक्ति का जीवन स्तर अत्यंत उच्च होता है। अपने जीवन को उच्चता के शिखर पर पहुंचाने के लिए हमें शिक्षा की तरफ ध्यान देना चाहिए। जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो सामान्य रूप से शिक्षा तो हर प्राणी में देखने को मिलती है। जैसे मनुष्यों के पास शिक्षा है, वैसे अन्य प्राणियों के पास भी शिक्षा है। एक साधारण प्राणी भी अपने बच्चों को, एक चिड़िया भी उड़ना सिखाती है, तो बिल्ली भी अपने बच्चों को शिकार करना सिखाती है। हर प्राणी अपने बच्चों को अपने जीवन के लिए कुछ बातें जरूर सिखाती हैं, पर अन्य प्राणियों में और मनुष्य में अंतर केवल इतना है कि अन्य प्राणी केवल जीवन के निर्वाह की बात सीखते और सिखाते हैं, पर मनुष्य है जहाँ निर्वाह के साथ जीवन का निर्माण भी होता है। अन्य प्राणियों के लिए केवल अपने जीवन के लिए जरूरी आधारभूत बातें सिखाई जाती है, पर मनुष्य ऐसा ज्ञान और ऐसी शिक्षा ग्रहण करता है जो हर व्यक्ति के जीवन को आधार भी दे सकता है। तो हम अपने जीवन को आधार किस भांति दे, आज उसकी चर्चा है। और उसमें पहला वाक्य है, मानव जाति की जीती जागती दो आँखें हैं, एक को अंक कहते हैं और दूसरे को अक्षर। मानव जाति की जीती जागती दो आँखें हैं, अंक और अक्षर। यदि तुमने मनुष्य जीवन पाकर के अंक को और अक्षर को नहीं जाना तो तुम आँख वाले होकर के भी अंधे हो, तुम्हारा व्यवहार कुछ नहीं चलेगा। ये शिक्षा के प्रति हमारी सांस्कृतिक दृष्टि को अभिव्यक्त कर रहे हैं। हमारे यहाँ क्या कहा गया, शिक्षा का कितना बड़ा मूल्य है और महत्व है। इसलिए हर व्यक्ति को शिक्षा के प्रति ध्यान देना बहुत जरूरी है। दूसरा वाक्य है, शिक्षित लोग ही आँख वाले कहला सकते हैं, अशिक्षितों के सिर में केवल दो गड्ढे होते हैं। अगर तुम शिक्षित हो तब सच्चे अर्थों में आँख वाले हो, अशिक्षित व्यक्ति के सिर में केवल दो गड्ढे होते हैं। अब बात जब हम इस तरह की करते हैं तो शिक्षा की महत्ता प्रकट होती है, और आज के इस दौर में शिक्षा की बहुत महिमा है, जागरूकता भी आई है और लोग बहुत तेज़ी से शिक्षित होते जा रहे हैं। पर शिक्षा के व्यापक अर्थ को समझना केवल अक्षर ज्ञान या शब्द ज्ञान या अंकों के ज्ञान का नाम शिक्षा है, या जीवन की समझ को विकसित करने का नाम शिक्षा है। शिक्षा का मतलब होता है सीख। सीख यानी नसीहत, जिससे हमें सही नसीहत मिले, जिससे हम अपने जीवन के लिए कुछ पाठ पा सके, वो शिक्षा है।
तो जिससे भी हमें सीख मिले वो शिक्षा है। वो शिक्षा तुम्हें स्कूलों में भी मिल सकती है, वो शिक्षा तुम्हें किताबों में भी मिल सकती है, वो शिक्षा तुम्हारे जीवन के अनुभव से भी मिल सकती है, वो शिक्षा तुम एक दूसरे से भी प्राप्त कर सकते हो। शिक्षा के प्रति अभिरुचि होनी चाहिए और मनुष्य को अपने जीवन की आखिरी सांस तक विद्यार्थी बने रहना चाहिए, क्योंकि उसका कोई अंत नहीं है। हर व्यक्ति को शिक्षा के प्रति जागरूक होना चाहिए। 2-3 और वाक्यों का उल्लेख करके मैं आज के संदर्भ में कुछ बातें आप सबसे करूँगा। विद्वान जहाँ कहीं भी जाता है अपने साथ आनंद ले जाता है, लेकिन जब वह विदा होता है तो पीछे दुख छोड़ जाता है। विद्वान जहाँ कहीं भी जाता है अपने साथ आनंद ले जाता है, पर जब कभी वह विदा होता है दुख छोड़ जाता है। स्वाभाविक है। आपने जब कभी किसी विद्वत पुरुष का समागम पाया, उसकी अमिट छाप हृदय में पड़ती कि नहीं पड़ती? हाँ, पड़ती है। लेकिन जब वो चला जाता है या उससे हमें दूर होना पड़ता है तो मन में दुख होता है, अरे इतना सब कुछ अब छूट रहा है, अब हमारे लिए कुछ भी हाथ में बचा नहीं, अब हम क्या करें, अब हम क्या करें। कुछ ऐसा भाव होता है, होता है कि नहीं? यही विद्वत्ता की पहचान है। लेकिन ये सब कब होगा? जब व्यक्ति के जीवन में ज्ञान के साथ साथ संस्कार भी होंगे। थोड़ी देर बाद आपसे चर्चा करूँगा। यद्यपि तुम्हें गुरु या शिक्षक के सामने उतना ही अपमानित और नीचा बनना पड़े जितना कि एक भिक्षुक को धनवान के समक्ष बनना पड़ता है, फिर भी तुम विद्या सीखो। मनुष्यों में अधम वे ही लोग हैं जो विद्या सीखने से विमुख होते हैं। ज्ञान पाना है, शिक्षा पाना है तो तुम जिसके पास जाओ उससे सीखो। आज के 4 बातें आप सबसे कहूँगा। शिक्षा, शिक्षा लेना, शिक्षा देना, शिक्षा लेना, शिक्षा देना, शिक्षा मिलना और शिक्षा को भूल जाना। शिक्षा लेना, शिक्षा देना, शिक्षा मिलना और शिक्षा को भूल जाना, ये चारों क्रियाएं। शिक्षा के महत्व को समझ करके हमें शिक्षा लेने के लिए तत्पर होना चाहिए। प्राप्त करने योग्य जो ज्ञान है उसे संपूर्ण रूप से प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि इसके बिना तुम्हारा निखार नहीं होगा। व्यक्ति के जीवन में चाहे कितना भी ज्ञान क्यों ना हो, उसे अपने आप को पूर्ण नहीं समझना चाहिए। आखिरी श्वास तक अपने आप को विद्यार्थी मान करके चलना, क्योंकि ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। वो शिक्षा तुम्हें जहां से मिले वहां से लो, जो दे सके उससे लो, और जिससे शिक्षा लेना है तो नत बन करके लो। किसी से पाना है तो तुम्हें नीचे आना पड़ेगा। शिक्षा तभी होगी, तभी तुम किसी से ग्रहण कर पाओगे जब तुम शिष्य बन करके जाओगे, विनम्र होकर के जाओगे। सिर पर बैठ करके किसी से शिक्षा नहीं ली जा सकती। और ये शिक्षा देने वाला केवल शिक्षक ही नहीं होता, हमें प्रकृति भी शिक्षा देते, हमें प्रकृति भी शिक्षा देती है, क्षुद्र प्राणी भी शिक्षा देते हैं, अड़ोसी पड़ोसी भी हमें बहुत कुछ शिक्षा देते हैं, और हम खुद के अनुभव से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। जहाँ से तुम्हें मिले शिक्षा लो। शिक्षा लेने की तत्परता, अच्छाई को ग्रहण करे। सीखने की वृत्ति तब तक विकसित नहीं होती जब तक मनुष्य के मन में जिज्ञासु भाव नहीं जागता। जिज्ञासु भाव मनुष्य को विनम्र बनाता है और उसको लगनशील बनाता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने आप को परिपूर्ण मानने का भ्रम पाल लेता है, वह अपूर्ण अवस्था में पूर्ण मानने के भ्रम के कारण अपने जीवन को आगे नहीं बढ़ा सकता। तो शिक्षा लेने की बात है तो जहाँ से तुम्हें शिक्षा मिले वो लो। पर कौन सी शिक्षा? केवल किताबी ज्ञान? वो तो आजकल बहुत हो रहा है।
कह रहे प्राप्त करने योग्य जो ज्ञान है उसे संपूर्ण रूप से प्राप्त करना चाहिए, और प्राप्त करने के पश्चात तदनुसार व्यवहार भी करना चाहिए। तो तुम्हें जहां से सीखने का अवसर मिले लो, पर क्या केवल बौद्धिक विकास नहीं। आज के युग में शिक्षा का बहुत विकास हुआ है और बौद्धिक विकास के क्षेत्र में मनुष्य ने बहुत प्रगति की। पर संत कहते हैं बौद्धिक विकास में दी गई, केवल बौद्धिक विकास के लिए दी जाने वाली शिक्षा अधूरी है, और अधूरी शिक्षा से संपूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण नहीं हो सकता। संपूर्ण व्यक्तित्व के निर्माण के लिए परिपूर्ण शिक्षा जरूरी है, और वह तभी संभव होगा जब व्यक्ति को बौद्धिक शिक्षा के साथ साथ नैतिक, चारित्रिक और भावनात्मक विकास की तरफ भी अग्रसर किया जाए। तो ऐसी शिक्षा लो जिससे तुम्हारे अंदर की बौद्धिक विकास के साथ साथ तुम्हारा नैतिक विकास हो, तुम्हारा चारित्रिक विकास हो, तुम्हारा भावनात्मक विकास हो। क्योंकि मनुष्य के लिए जितना शब्द ज्ञान महत्वपूर्ण है, उससे कहीं ज़्यादा उसका नैतिक, चारित्रिक और व्यवहारिक विकास भी जरूरी है। ये कब संभव होगा? जब शिक्षा के साथ साथ संस्कारों को ध्यान में रखा जाएगा। आजकल पढ़ाई 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 तो बहुत है। कंप्यूटर की इस युग में टेक्नोलॉजी की सूक्ष्म बुद्धि लोगों की विकसित हो रही है, पर संत कहते हैं सूक्ष्म बुद्धि हो गई बहुत अच्छी बात है, भावना भाव शुद्ध बुद्धि बने ताकि अपने जीवन व्यवहार को निर्मल बनाया जा सके। अगर तुमने शिक्षा पाया है और तुम्हारे अंदर का व्यवहार शुष्क हो रहा है, तुम्हारे मन में अभिमान पनप रहा है, तो समझना तुम बहुत पिछड़ गए हो और तुमने ज्ञान पाकर अपने जीवन व्यवहार को नम्र बनाया है और व्यवहार कुशलता तुम्हारे जीवन में आई है। तुम्हारे अंदर संस्कार हैं, नैतिकता और प्रामाणिकता तुम्हारे जीवन में प्रतिष्ठित हुई है, तो तय मान करके चलना तुमने अपने जीवन का वास्तविक विकास किया है। उस विकास के क्षेत्र में हमें आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। जब तक हम उस दिशा में आगे नहीं बढ़ते तब तक अपने जीवन का वास्तविक उत्थान असंभव है। तो नैतिक विकास, चारित्रिक विकास और भावनात्मक विकास भी इस शिक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है, जिसका आजकल बहुत कम ध्यान है। आप अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए उत्साहित करते, अच्छे से अच्छा स्कूल हो, कहाँ अच्छे से अच्छा स्कूल, लाखों लाख रुपए आप उसमें लगाने के लिए तैयार हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं भी कहता हूँ अच्छे विद्यालय में ही अध्यापन करो, पर अच्छे की कसौटी क्या, अच्छे का आधार क्या? जहाँ पढ़ाई अच्छी हो उसका नाम अच्छा, जहाँ की बिल्डिंग अच्छी है वो अच्छा, जहाँ का फर्नीचर अच्छा वो अच्छा, जहाँ का मैनेजमेंट अच्छा वो अच्छा, जहाँ बड़े बड़े घरानों के लोग पढ़ते वो अच्छा, या जहाँ पढ़ाई के साथ साथ, अच्छी पढ़ाई के साथ अच्छे संस्कार भी दिए जाते वो अच्छा? कौन सा अच्छा है बोलिए? आप जब सेलेक्ट करते हो अपने बच्चों के स्कूल को तो आप किसे सोचते हो? केवल अच्छी पढ़ाई वाले या अच्छी पढ़ाई के साथ साथ अच्छे संस्कारों वाले? हाँ, प्रमुखता देते हैं। आप कभी जब अपने बच्चों को किसी स्कूल में भेजते हैं तो कभी सोचते हैं जिस स्कूल में बच्चा जा रहा है हॉस्टल में रहेगा, उसके खान पान की शुद्धि कैसे होगी? सोचते हो? बहुत कम। ज़्यादातर बच्चे जब हॉस्पिटल में जाते हैं तो उनका रात्रि भोजन तो शुरू हो ही जाता है, होता है। जागरूकता कहाँ? जागरूकता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? न केवल खान पान, आचार विचार और व्यवहार सब की तरफ आज प्रायः अंग्रेजी माध्यम में लोगों को पढ़ाया जाता है, और अंग्रेजी माध्यम में जब लोग पढ़ते हैं तो उन्हें भारत नहीं पढ़ाया जाता, उन्हें तो ब्रिटिश की बात पढ़ाई जाती है, उन्हें कालिदास को नहीं पढ़ाया जाएगा, उनको शेक्सपियर को पढ़ाया जाएगा। भारतीय संस्कृति को जानेंगे ही नहीं तो उनके संस्कार कहाँ बचेंगे? उसका ये परिणाम है
कि आज भारत में रहने वाले लोगों की सोच पश्चिमी होते जा रही है, और होगा भी क्यों नहीं। जब भारतीय बीज को विदेशी खाद दी जाएगी तो फसल तो चौपट होना ही है। ये सब हो रहा है, इसकी तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी है। संस्कार युक्त शिक्षा, जिस तरह आचार्य श्री ने पहल की, प्रतिभास्थली जैसे संस्थान को खोलकर आज बच्चियां वहाँ पढ़ रही है, संस्कार के साथ शिक्षा ग्रहण कर रही है। हमें भी ऐसे प्रकल्पों को प्रोत्साहित करना चाहिए जहाँ संस्कार युक्त शिक्षा लोग ग्रहण कर सके और अपने जीवन का चहुमुखी विकास कर सके। पुराने समय में जो शिक्षक होते थे वो शिक्षक होने के साथ साथ संस्कार के दाता भी होते थे, उनमें खुद में संस्कार होता था। अब सब कुछ प्रोफेशनल हो गया है। पहले जब शिक्षा दी जाती थी तो घर के गार्जियन की बात न मानी जाए तो उसके शिक्षक से कहा जाता था, वो बच्चे को रास्ते पे लगाता था। अब तो लोग शिक्षक को ही रास्ते पे लगा देते। सिस्टम ही बदल गया। हो गया कि नहीं हुआ? आप याद करिए, हम आप पढ़े हैं तो कभी ठुके पिटे भी होंगे, कभी कुर्सी भी बनना पड़ा होगा, कभी मुर्गा भी बनना पड़ा होगा। उस समय अभिभावक शिक्षक को बोलते थे, हमारे बच्चे की बागडोर आपके हाथ में है, बच्चे को सही रास्ते पे लगाना आपकी जिम्मेदारी है, आप जिस तरीके से कर सके करें। और अब अगर बच्चा आकर शिक्षक की शिकायत करता है तो अभिभावक सीधे शिक्षा पर चढ़ाई करते हैं। होता है कि नहीं होता? तो कैसे जीवन निखरेगा? मुझे याद है जब मैं पढ़ता था, कैसे संस्कार युक्त शिक्षा, कैसे चारित्रिक और भावनात्मक विकास होता है, कैसे नैतिक विकास होता है। शिक्षक का व्यक्ति के जीवन में अगर अच्छे शिक्षक हो तो उसके जीवन में बड़ा गहरा असर होता है। अगर उसके अंदर आदर्श होगा तो वो आदर्श बच्चों पर पड़े बिना नहीं रहेगा। मेरे एक शिक्षक थे, उनसे एक बार जब पूछा कि सर 3 और 2 5 क्यों होते हैं, आपसे भी ये सवाल करा जाए तो क्या जवाब देंगे? 3 और 2 5 होते हैं इसलिए होते हैं, यही ना उत्तर कि 3 और 2 5 क्यों होते। जब सवाल पूछा तो उन्होंने कहा, किसी से लेते समय 6 न ले लो और देते समय 4 न लो, इसलिए लेते समय 6 न लो और देते समय 4 न दो, इसलिए 3 और 2 5 होते हैं। कितना बड़ा बोध आज भी मेरे जहन में। तो संस्कार, शिक्षा लो, वो शिक्षा लो जिससे जीवन का निर्माण हो। और वो शिक्षा पाने के लिए तुम्हें जो करना पड़े करो। क्या बढ़िया वाक्य लिखा कि यद्यपि गुरु या शिक्षक के सामने उतना ही अपमानित और नीचा बनना पड़े जितना कि एक भिक्षुक को धनवान के समक्ष बनना पड़ता है, फिर भी तुम विद्या सीखो। मनुष्यों में अधम वे ही लोग हैं जो विद्या सीखने से विमुख होते हैं। अरे तुम भिखारी बनकर गए हो कि नहीं गए? बोलो, ज्ञान के भिखारी, तब ना तुम कुछ ग्रहण करोगे। तो जैसे एक भिक्षुक जाता है धनवान के प्रति, ऐसे एक छात्र जाता है, एक विद्यार्थी जाता है, एक जिज्ञासु जाता है शिक्षक और गुरु के पास कि वो जाए उनसे कुछ ग्रहण करे। तो वो उनकी जिम्मेदारी है कि उदारतापूर्वक तुम्हें सिखाए, लेकिन वो उनका व्यवहार वो जाने। मुझे तो अपना सब कुछ खपाकर उनसे केवल और केवल ग्रहण करना, ये मनोदशा हमारी होनी चाहिए। आजकल कहाँ है? हमने पुराने समय में पढ़ा कि लोग जब अध्ययन करने जाते थे तो गुरु उनकी परीक्षा लेते थे, और जो शिष्य होता था वो परीक्षा देने के लिए तत्पर रहता था, हर कसौटी पर खड़े उतरता था, तब वो देते थे। गुरु ज्ञान सागर जी महाराज जब वाराणसी में अध्ययन करने के लिए गए तो उनके मन में ये था कि मुझे जैन साहित्य पढ़ना है, और जैन साहित्य पढ़ना है तो उस समय जिन भी विद्वानों के पास जाते थे वहाँ प्रायः ब्राह्मण विद्वान, काशी में जैन विद्वान तो उस समय कोई थे नहीं। तो वो लोग कहते थे कि जैनियों के पास कोई साहित्य है ही नहीं कि मैं तुम्हें पढ़ाऊँ, कहाँ से पढ़ाऊँ। ऐसा भी आया कि ऐसे साहित्य फेंक देते थे कुछ लेकर गए तो उस समय पंडित अंबादास जी शास्त्री थे, उन्होंने ज्ञान सागर जी महाराज को ये कहा कि मैं तुम्हें जैन साहित्य पढ़ाऊंगा उनके लगन के बाद। और उनने पढ़ा और मन में एक वज्र संकल्प लिया
कि मैं न केवल जैन साहित्य पढ़ूंगा अपितु ऐसे साहित्य का सृजन करूंगा जिससे अजैन विद्वान भी दांतों तले उंगली दबाए और उनने वो कर दिया। अगर वो औरों की उपेक्षा और तिरस्कार को न झेलते और उससे प्रभावित हो जाते तो ज्ञान सागर जी महाराज के व्यक्तित्व में जो निखार आया वो नहीं होता। तो शिक्षा लेने की जब भी बात हो उसे जरूर लो। जितना आप प्रयास करोगे उतना बढ़ेगा और उसके लिए सतत अभ्यासी बनो। शिक्षा लेने के लिए बस मेरी पढ़ाई हो गई पूरा नहीं। मैं आज भी अपने आप को विद्यार्थी मानता हूँ और एक छोटा सा बच्चा भी कोई अच्छी बात बोलता है तो मैं उसे नोटिस में लेता हूँ। सीखने का कोई अंत थोड़ी है, किसी से भी सीखा जा सकता है। कहते ना, फूलों से तुम हंसना सीखो, भंवरों से नित गाना, तरु की झुकी ढालियों से तुम सीखो शीश नवाना। बचपन में कविता आपने भी पढ़ी होगी, पढ़ी ना? तो सीखने की बात होनी चाहिए। शिक्षा लेने में जितनी तत्परता होगी तुम्हारा जीवन उतना अधिक निखरेगा। क्या बात लिखी, स्रोत को तुम जितना खोदोगे उतना ही अधिक पानी निकलेगा। सोवा है, खोदते जाओ पानी निकलेगा। तो स्रोत को तुम जितना खोदोगे उतना ही अधिक पानी निकलेगा। ठीक इसी प्रकार तुम जितने ही अधिक सीखोगे उतनी ही तुम्हारी विद्या में वृद्धि होगी। अपनी विद्या में वृद्धि करना है तो उसके लिए तत्परता तुम्हारी बनी रहनी चाहिए, अभ्यास होना चाहिए। नीति कहती है अभ्यास सारणी विद्या। जितना अभ्यास करोगे उतनी तुम्हारी विद्या बढ़ेगी। अनभ्यास से कुतो विद्या। बिना अभ्यास, बिना प्रयास, बिना लगन, बिना निष्ठा के आप कुछ ग्रहण नहीं कर सकते। तो भाव अपने अंतरंग में नियमित बना रहना चाहिए और उस दिशा में सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए। विद्वान के लिए सभी जगह उसका घर है, सभी जगह उसका स्वदेश है। फिर लोग मरने के दिन तक विद्या प्राप्त करते रहने में असावधानी क्यों रखते हैं? ज्ञान की महिमा को पाओ, तुम्हारे सारे संसार में तुम्हारा घर हो जाएगा, सारे संसार में तुम्हारा स्थान हो जाएगा। वो स्थायी रूप से तुम बन सकते हो और अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हो। इसलिए शिक्षा लेने में कभी भी पीछे मत रहो। कहीं से मिले सीखो, आगे बढ़ो। ये तो हुई शिक्षा लेने की बात। दो वाक्य और बता दूं। मनुष्य में एक जन्म में जो विद्या प्राप्त, मनुष्य ने एक जन्म में जो विद्या प्राप्त कर ली है वह उसे समस्त आगामी जन्मों में भी उच्च और उन्नत बना देगी। समझ गए? अब शिक्षा लेने के बाद शिक्षा देना। जो तुमने पाया है उसे बांटो। जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। धन देने से घटता है पर ज्ञान देने से बढ़ता है। तो कभी कोई अगर जिज्ञासु तुम्हारे पास आता है, हाँ, उसकी योग्यता और पात्रता को समझते हुए उसे देने में किंचित भी संकोच मत करना। सतत देते रहने का प्रयास और अभ्यास होना चाहिए। देते रहना है, देते रहना है, देते रहना है। ये भाव दशा जिसकी बनती है उनका जीवन निहाल हो जाता है। तो मैंने शिक्षा ली है, मुझे शिक्षा देना भी है। जितना बने शिक्षा दे दो। लेकिन आप लोग उल्टी शिक्षा देते हैं। क्या करते हैं? सामने वाले को सबक सिखाना है, बदला लेने का भाव आप कर लेते हो। ये जो शिक्षा है ये उल्टी शिक्षा है। ऐसी शिक्षा नहीं। शिक्षा दो तो सही शिक्षा दो, गलत शिक्षा मत दो। अगर मनुष्य को के मन में प्रतिशोध की भावना है, बदला लेने की भावना है, तो अभी वो शिक्षा देने लायक नहीं है। उसे खुद शिक्षित होने की ज़रूरत है, उसे शिक्षा ग्रहण करने की ज़रूरत है। क्योंकि जीवन कलुषता से नहीं निखरता, जीवन तो सरलता से पनपता है। तो अपने जीवन में उस सरलता का विकास हमें करना है। तो अच्छी शिक्षा कहीं भी हो, देने में कभी
कंजूसी मत करना। अब तीसरी बात है शिक्षा मिलना। हर व्यक्ति को अपने जीवन में कई ऐसी सीख मिलती है जो अपनी भूल या नादानी की वजह से वो प्राप्त करता है। बहुत सारी गलतियां आप लोगों के द्वारा होती है। कोई धोखा देता है, कोई विश्वासघात करता है, तो उस समय घबराने की जगह ये सोचो कि मुझे शिक्षा मिल गई, मैंने सबक सीख लिया, अब ऐसी गलती की पुनरावृत्ति मैं अपने जीवन में नहीं करूंगा, ताकि मुझे या सामने वाले को नुकसान उठाना पड़े। तुम्हें पूरी प्रकृति न जाने कितने प्रकार की शिक्षा देती है, उससे तुम्हें शिक्षा मिलती है, पर तुम शिक्षा लेने में कोताही कर जाते हो, उल्टे रास्ते चले जाते हो, कभी अपने जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ाने के लिए उत्साहित नहीं होते, और यही जीवन की भयंकर भूल बन जाती है। जब भी तुम्हारे साथ कुछ हो, ये सोच लो कि मुझे शिक्षा मिली है, आगे मैं ध्यान रखूंगा। एक बार कोई नसीहत मिल जाए तो उसे भूलो मत। यदि उसे संभाल कर रखते हैं तो वो जीवन की उन्नति का आधार बनती है। तो जो भी प्रसंग, चलो भाई मुझे शिक्षा मिल गई, मैंने सीख लिया, ये तुम्हारे व्यवहार को संयत बनाएगा, जीवन को संतुलित करेगा, तुम्हारे मन का तनाव दूर होगा। कदम कदम पर ऐसा मौका मिलता है। देखिए शिक्षा लेने वाले कैसे होते हैं, और उनके जीवन में जब ऐसा कुछ घटता है तो वो अपने जीवन को कैसे संभालते हैं। एक सज्जन ने मुझे बताया, उनके बेटे ने व्यापार में भारी नुकसान कर दिया, शुरुआती दौर में ही बहुत बड़ा नुकसान। उस नुकसान के बाद बहुत भारी नुकसान किया, और उस नुकसान के बाद वो मेरे पास आए, बोले महाराज जी आप बेटे को समझाइए, मेरे को बेटे के नुकसान का कोई कष्ट नहीं है, कष्ट केवल इस बात का है कि इसका मन टूट गया है। पैसा तो हम और कमा लेंगे, बेटे का मन टूट गया तो इसे संभालना बहुत मुश्किल है। मैंने उन्हें समझाया तो उन्हें एक बात कही, महाराज जी इसको कहिए ये नुकसान नहीं नसीहत है, ये नुकसान नहीं नसीहत है। बिना नुकसान के सीखेंगे कैसे? चलो गलती हो गई, आगे के लिए सीख ले लो और आगे ऐसा काम मत करना। इससे इनको शिक्षा मिली। उनने अपने बेटे को मोटिवेट किया और आज बेटा आगे बढ़ा, अपने बिजनेस को कुछ दिनों के लिए रोका, सिस्टम को ठीक किया और 3 साल में 300% की ग्रोथ दे दी। ये नसीहत है। जब कभी शिक्षा मिलने का प्रसंग आए, वहाँ तुम शिक्षा लेते हो तो तुम्हारे साथ ये सारी संभावनाएं विकसित हो सकती है और अपने जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो अपनी शिक्षा को भूल जाते हैं, भुला देते हैं, जो कुछ बताया गया उसे भूल जाते हैं। गुरुजनों के द्वारा, माँ बाप के द्वारा जो तुम्हें जीवन में सीख मिले उसे अंत तक याद रखो, या खुद के अनुभवों से जो सीख लो उसे कभी भूलो नहीं। प्रायः लोग अंधविश्वासों में, आवेश में, आतुरता में अपनी सीख को भूल देते हैं, बाद में पछताते, अरे मैं चूक गया, उस समय मेरा ध्यान नहीं गया, उस तरफ मैं बिल्कुल नहीं सोचा। यदि व्यक्ति उस समय इस बात को याद रखे तो उसके जीवन में कभी गड़बड़ी नहीं होती। कहते हैं मनुष्य ने एक जन्म में जो विद्या प्राप्त कर ली है उसे समस्त आगामी जन्मों में भी उच्च और उन्नत बना देगी, क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं विनय पूर्वक प्राप्त किया गया ज्ञान भवांतर तक चलता है और जीवन को आगे बढ़ाता है। अंतिम सूत्र वाक्य है, विद्वान देखता है कि जो विद्या उसे आनंद देती है वह संसार को भी आनंदप्रद होती है, इसलिए वह विद्या को और भी अधिक चाहता है। तो हमें शिक्षा लेना, शिक्षा देना, इसका ध्यान रखें। जब भी कोई शिक्षा मिले ग्रहण करें, पर जो शिक्षा पाई है उसे जीवन भर स्मरण रखें, उसे कभी न भूले। इस भाव के साथ समय आप सबका हो गया। यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।